हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ये जो रूट के अंदर नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट को। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि पहले आप जाके उस वीडियो को एकदम अच्छे से देखें, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन पहले ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये मैंने कर लिया 9.1, 2 and 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको आप नाम दे दीजिए ए और बी, ठीक है। ये पॉइंट बी है हमारा और ये पॉइंट ए है, ठीक है। और अब क्या करना है, आपको बी से एकदम अच्छे से मेजर करके बी से इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ठीक है। और आपने नाम दे देना है BC। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, AB हो गया 9.3 सेंटीमीटर और BC हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को कि अब AC, अब देखो AB और BC जब हमने ड्रॉ किया तो ये एक लाइन बन गई, AC बन गई। अब इस AC का हमें मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि हम AC लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि AC को मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मोर देन हाफ है कि नहीं है, AC इतना बड़ा है तो AC का ये आधे से ज़्यादा पोर्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। उसके बाद A पे सेंटर रख के एक आर्क ऊपर करना और एक नीचे करना। उसके बाद आप क्या करिए, C पे कंपास को रखिए और एक आर्क अपवर्ड डायरेक्शन प्रीवियस आर्क पे और एक आर्क डाउनवर्ड, ठीक है। प्रीवियस आर्क पे आपको कट करना है, ओके। तो जैसे ये कट करेगा तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दे देना। तो ये देखिए मैंने कर दिया इसे ज्वाइन, ठीक है। अब ये जो AC लाइन पे ये पॉइंट है इसको हम लेट से कह लेते हैं O, ठीक है। तो AO और OC ये क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, OC को रेडियस लेना है। हमें क्या करना है, OC को रेडियस लेना है, ठीक है। ये हमने रेडियस ले लिया, OC हमारा ये रेडियस हो गया। और हमें अब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट B पॉइंट से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप क्या कर सकते हो कि स्केल से एक सीधी लाइन भी खींच सकते हो, या फिर आप कंपास से ड्रॉ कर दो, या तो आप प्रोटेक्टर से। तो सबसे आसान तरीका है प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ड्रॉ करने का। तो ये देखिए मैंने ये B पे रखा कंपास और यहाँ से ड्रॉ कर दिया ये 90 डिग्री, ठीक है। B पे रखा कंपास और ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, ये जो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा है इसको हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। ये जो हमने B से 90 डिग्री ड्रॉ किया है, ये सेमी सर्कल को जिधर ये कट करेगा, ठीक है, जिधर ये काटेगा उस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, D। अब आपको क्या करना है, OD को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। OD को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो इसके बाद ये जो लाइन BD है, ठीक है, ये जो लाइन BD है यही हमारा क्या है, रूट 9.3 है। ये जो लाइन BD है यही हमारा रूट 9.3 है। लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो BC वाली लाइन है, यानी कि ये
OB वाली जो लाइन है इसको हमें और एक्सटेंड कर देना है। ये एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद आपको OB की डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। OB की डिस्टेंस को मेजर करना है, O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है तब तक जब तक नंबर लाइन पे कट ना करे। और जैसे ही ये नंबर लाइन पे कट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए E। तो ये जो हमारा पॉइंट E है यही हमारा क्या है, √9.3 है, ठीक है। तो अब कहोगे सर ये सब कैसे हो गया? तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे कि बोला कि BD जो हमारा है वही हमारा √9.3 है, ठीक है। तो इसको, ये जो मैंने जस्टिफाई किया, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, BD को √9.3 अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि 9.3 जो पॉइंट E है यही हमारा ये √9.3 है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल OBD की, इन ट्रायंगल OBD, तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने B से 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी एक लगती है H² = P² + B²। ये प्रॉपर्टी यूज होती है कि नहीं होती है? होती है। H² इसमें क्या है, OD है। देन OD के स्क्वायर = परपेंडिकुलर कितना है, BD है, BD के स्क्वायर, और बेस कितना है, OB है, OB के स्क्वायर, ये होगा। तो अब देखो BD की तो वैल्यू हमें निकालनी है, BD तो हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव BD = √9.3। तो BD स्क्वायर को आप = के एक तरफ कर लीजिए और बाकी OD² और ये OB जब इधर जाएगा तो -OB² होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं अब पेज को टर्न कर रहा हूँ, मैं वापस से ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना BD² = OD - OB, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि इस पेज पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। OD² - OB²। अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए, अब इससे आपको नहीं कंफ्यूजन होगी ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, OB और OD की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ OD = OA = OC, क्या ये सच में तीनों इक्वल हैं? OD, OA, OC क्या ये इक्वल हैं? तो यस, ये इक्वल है। अब कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। देखो ये हमारा AOC ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का देखो, ये जो मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, OA भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और OC भी रेडियस है कि नहीं है? तो इसका मतलब रेडियस तो इक्वल होती है ना, रेडियस आर इक्वल, ठीक है, रेडियस इक्वल है। तो अब ये होगा एक्चुअल में ये कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखना कि AC हमारा कितना है, AC हमारा है AB + BC है। तो AB कितना है 9.3 और BC कितना है 1 है। इस पेज पे देखो मैंने ये लिखा है AB = 9.3, AB और BC = 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा AC कितना हुआ, 10.3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब हमने AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, OA एंड OC मिला, ठीक है। और अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स हुआ क्या, 10.3/2 होगा कि नहीं होगा? मान लो अगर हमें सिर्फ 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 5 होगा। इतने बात समझ में आई? तो 5 कैसे आया, 10 को हमने 2 से डिवाइड किया। तो अब इस टाइम क्या कर रहे हैं, AC 10.3 है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यही तो हुआ। तो अब देखो OA और OC बराबर किसके हैं, OD के। तो इसका मतलब क्या हो गया, OD हमारा 10.3/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हमें जब हम इसको प्रूफ करें तो हमें आसानी हो, ठीक है, इसीलिए मैं अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो OD की वैल्यू पता हो गई। अब हम बात करते हैं OB की। तो OB कितना होगा, तो अगर हम इसमें अपने कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखें तो OB को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि AB यानी कि ये जो पूरी लाइन है AB में से अगर मैं
ओ ए माइनस कर दूं, ध्यान से देखना, मैं BC की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको छुपा ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो AB है, AB में से अगर मैं OA माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, OB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यही काम करना है। AB है कितना 9.3 माइनस OA कितना है, OA और उसी की वैल्यू मैंने अभी निकाली 10.3/2। तो अब देखो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा OB। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 9 18, ठीक है। 18.6 माइनस 10.3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 18 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 8.3/2, ठीक है। तो OB और OD की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको अगर हम मान लेते हैं, जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब नीचे लिखो कि पुट वैल्यू ऑफ OB एंड OD इन इक्वेशन 1, और हमने इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देख लो इक्वेशन 1 ऊपर है, ठीक है। तो इसी में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD हमारा कितना है, OD की वैल्यू 10.3/2, और ऊपर ध्यान से देखो OD का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस OB कितना है, OB हमारा है 8.3/2, इसको माइनस करना है, देन इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होता है A प्लस B, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, BD स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे पिछले पेज पे हमने क्या किया, ये देखो एलसीएम सेम है, एलसीएम तो 2 ही होगा, तो 10.3 प्लस 8.3 कितना हो जाएगा, 18.6 होगा कि नहीं होगा, 18.6/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, और इसके बाद अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3 में से 3 0 हो जाएगा, और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, यानी कि 2/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18, देखो यहाँ पे हो गया ना 18.6/2। अब देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 9 2 3 और BD की वैल्यू कितनी आ गई, √9.3 आ गई कि नहीं आ गई, देखो। और यही हमें प्रूव भी करना था, मैंने शुरू में लिख दिया था ना कि ये जो BD है यही हमारा √9.3 होगा, और हमने जस्टिफाई कर दिया। अब देखो ये पूरा तरीका है, समझ में आया हो सो लाइक शेयर करो भाई, शेयर तो करो, शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने जस्टिफिकेशन की ये वीडियो में जो समझाया था, ठीक है, इससे पहले इससे कॉन्सेप्ट, तो वो पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद इसको समझोगे तो आसानी होगी। ओके, थैंक यू।